हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें देखना है एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस? गिव एग्जाम्पल्स। अब पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है, तो उसकी सबसे पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन क्या लिखोगे, देखो, द आयंस विच कंटेन more than one atoms, okay, and behave as a single unit are called पॉलीएटॉमिक आयंस। समझ में आया? गिव इट्स एग्जाम्पल्स। चलो एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, तो फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे टेबल में पॉलीएटॉमिक आयंस बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी 3-4 आप लिख दो, ठीक है। तो एमोनियम आयन लिख सकते हो NH4+, हाइड्रोक्साइड आयन लिख सकते हो OH-, नाइट्रेट आयन के लिए NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए HCO3-, सिर्फ कार्बोनेट है तो CO3-2। तो ऐसे ही आप ये जो टेबल है उसमें से कोई भी 3-4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लोगे। कहाँ पे? यहाँ पे। और एग्जाम्पल में याद रखना, नाम और फॉर्मूला दोनों होने चाहिए। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हो एमोनियम आयन, तो आपको सामने लिखना पड़ेगा NH4+, उसका सिंबल भी लिखना है, ओके। अदरवाइज एग्जाम में हाफ मार्क आपका कम हो सकता है, ठीक है। फोर्थ देखो, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो हमने ये डिराइव किया हुआ है MgCl2। कहाँ पे डिराइव किया था, याद करा देता हूँ आपको। मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं किया है, मैग्नीशियम हमने हाइड्रोक्साइड किया है। तो अगर ये फॉर्मूला याद ना रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या करना है, एक तरफ रख दो मैग्नीशियम को, दूसरी तरफ रख दो क्लोरीन को। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, Mg 1 टाइम और क्लोरीन 2 टाइम, मतलब MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड देखो, कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की -2, दोनों की जो वैलेंसीज है वो सेम है, तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे आंसर आएगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए डायरेक्ट आंसर आएगा CaO। कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट कैसे बनेगा, देखो Cu और NO3-, तो NO3 की वैलेंसी होती है -1, इसलिए कॉपर की +2, NO3 की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Cu एक बार आएगा, NO3 2 टाइम्स, तो CuNO3 ट्वाइस आएगा आंसर। समझ में आया? चलो, वैसे हर एक फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम ले लो और क्लोरीन ले लो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोरीन की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AlCl3 बनेगा। AlCl3 बनेगा। क्यों Cl3? क्योंकि इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन के साथ क्या आएगा, 3। ओके, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना AlCl3।
कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम और कार्बोनेट ग्रुप अलग अलग लिखो, कैल्शियम की +2 कार्बोनेट की -2, दोनों की कुंडलियाँ मिल रही है तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, तो बन गया CaCO3। ठीक है, ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आपको दिया गया है, देखो क्विक लाइन करना क्या है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो नीचे कंपाउंड्स आपको दिए हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है वो पता लगाना है। अब देखो कोई कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका नाम आप पहली बार सुनोगे, तो आपको याद रख लेना है, जो भी मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ आपको याद रख लेना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन ए में है क्विक लाइन, क्वेश्चन ए हमारा है क्विक लाइन। वो एक्चुअली क्विक लाइन है क्या, तो क्विक लाइन है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम बोलते हैं क्विक लाइम। और कैसे बना है, CaO, अभी हमने देखा था कैल्शियम और ऑक्सीजन को मर्ज करके क्या बनाया था, कैल्शियम ऑक्साइड। तो फिर आंसर क्या आएगा, तो आपका आंसर रहेगा, आपको लिखना है उसके एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, एक तो कैल्शियम खुद, और ऑक्साइड है मतलब ऑक्सीजन, ऐसे आंसर लिखना है आपको। ठीक है, क्विक लाइम है तो उसका नाम लिखो कैल्शियम ऑक्साइड, केमिकल फॉर्मूला लिखो CaO, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सीजन। तो दो एलिमेंट के नाम आपको मिल गए। चलो बी में क्या दिया हुआ है, बी में आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसमें तो डायरेक्ट आप केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो HBr, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ब्रोमीन की -1, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे और आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे आपको एक हाइड्रोजन और दूसरा होगा ब्रोमीन। ओके, थर्ड देखो आपको बोला है बेकिंग पाउडर, जो C है वो क्या है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मतलब क्या, तो बेकिंग पाउडर का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, NaHCO3 से। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, एलिमेंट्स में एक आएगा सोडियम, एक आएगा हाइड्रोजन, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे Na है वो सोडियम है, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इन सब को मिला के हम बनाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन वर्ड यूज़ नहीं करना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट। पर अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट याद रखो ताकि आपको ये एलिमेंट्स भी समझ में आए कि एक सोडियम, एक हाइड्रोजन और कार्बोनेट में होते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये NaHCO3 कैसे बना,
तो Na की वैलेंसी +1, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 की -1 कहाँ पे है? तो देखो यहाँ पे टेबल में है HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम थी, तो NaHCO3 डायरेक्ट हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सी। अभी डी का सॉल्यूशन करते हैं। डी में आपको दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है K2SO4। कैसे मिलेगा? देखो K एंड SO4, SO4 मतलब सल्फेट आयन, ये एक पॉली एटॉमिक आयन है जिसकी वैलेंसी है -2, और आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो K2 टाइम्स आएगा और SO4 1 टाइम, तो ये बनेगा K2SO4। K2SO4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो K मतलब एक पोटेशियम है, दूसरा सल्फर है, और तीसरा आएगा ऑक्सीजन। ये क्या है? एलिमेंट्स पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ, चैप्टर नंबर 3। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और भी आपको कुछ कंपाउंड्स मिले तो वो बनाने की ट्राई करना खुद से, क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज आगे आने वाले हैं। तो अगर आप खुद से बनाना सीख लेते हो फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, दो एलिमेंट या तो दो पॉली एटॉमिक आयन, या तो एक एलिमेंट एक आयन और दूसरा पॉली एटॉमिक आयन कैसे जुड़ते हैं, उतना अगर आप खुद से कर लेते हो तो फिर आगे जाके केमिस्ट्री में कहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।